वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारें दुविधा में देखी जा रही हैं। एक तरफ तो वे पिछली 2 लहरों के समय की गई बंदियों के अनुभव से आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाकर लोगों के रोजी रोजगार पर संकट का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। दूसरी ओर उन्हें इस बात से कुछ राहत महसूस हो रही है कि इस बार का संक्रमण अधिक घातक साबित नहीं हो रहा। हालांकि सरकारों ने पहले से अस्पतालों और चिकित्सीय सुविधाओं का इंतजाम कर रखा है, पर चूंकि मरीजों पर इसका संक्रमण गंभीर नहीं देखा जा रहा, इसलिए उन्होंने दफ्तरी कामकाज और कारोबारी गतिविधियों को काफ़ी हद तक उन्हें संचालित करने वालों पर छोड़ दिया है। हालांकि इसका नतीजा यह देखा जा रहा है कि बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहनों में खासी भीड़-भाड़ नज़र आ रही है, जिससे स्थिति के विस्फोटक होने की आशंका बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने पहले सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आधी क्षमता के साथ चलाने का ऐलान किया, मगर जैसे ही लोगों को असुविधा होनी शुरू हुई, उसने अपना फैसला पलट दिया। इसी तरह दुकानों को सम विषम नियम के अनुसार खोलने का नियम लागू किया, पर उसमें कड़ाई नहीं बरती गई, जिससे उसका बहुत असर नज़र नहीं आ रहा। अब जब मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि निजी कार्यालय बंद रखने होंगे, उनके कर्मचारियों को घर से काम करना होगा, मगर बहुत सारे व्यापारी और उद्यमी इसका विरोध कर रहे हैं। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां रैलियों आदि पर तो रोक लगी हुई है, मगर बाजारों में पहले जैसी ही भीड़-भाड़ नज़र आ रही है। शादी विवाह के समारोहों में नियम कायदों का पालन नहीं हो रहा। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों ने कई जगह शादी विवाह के समारोहों में प्रचार का रास्ता निकाल लिया है। उन राज्यों की सरकारें किसी तरह की सख्त पाबंदी लगाने से बच रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे लगातार बने हुए हैं। एक भ्रम कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर भी बना हुआ है। चिकित्सा विज्ञानी बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का संक्रमण जानलेवा नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ओमिक्रॉन को और कोरोना दोनों को एक ही मान लिया है, जबकि कोरोना का डेल्टा बहुरूप अभी समाप्त नहीं हुआ है। सरकारें अपेक्षा कर रही हैं कि लोग सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें, मगर हमारे देश के लोगों की आदत है कि जब तक सरकारें कड़ाई नहीं करती, वे मनमानी करते रहते हैं। सरकारों की कोरोना की इस नई लहर में दुविधा ने कई तरह की आशंकाएं पैदा कर दी हैं। स्थिति यह है कि अभी देश में बहुत सारे लोगों ने कोरोना रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं ली है। लाखों लोगों को दूसरी खुराक नहीं मिल पाई है। किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में दावा नहीं किया जा सकता कि
कोरोना का प्रकोप जल्दी शांत हो जाएगा। हर बार केंद्र सरकार कुछ व्यावहारिक कदम उठाती रही है, मगर इस बार वह शिथिल ही नज़र आ रही है। इसलिए भी राज्य सरकारों का रुख ढीला ढाला बना हुआ है। केंद्र सरकार को इस मामले में कुछ व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर भी बुरा असर न पड़े और लोग सुरक्षित रहकर कामकाज कर सकें। नए कोरोना नियमों की घोषणा की अपेक्षा बनी हुई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पिछड़े और खासकर अनुसूचित जाति बहुल गांवों को विकसित करने के काम को आगे बढ़ाने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। यह योजना 2009 में शुरू की गई थी, लेकिन उस पर काम शुरू हो पाया 2014 में। इसी योजना की नए सिरे से सुध लेते हुए अब अगले 6 महीनों के भीतर देश के 8,000 से ज़्यादा गांव आदर्श ग्राम बन जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत यह तय किया है कि 2025 तक देश भर के सभी अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बना दिया जाए। चूँकि ऐसे गांवों की संख्या करीब 27,000 है, इसलिए कहीं तेजी से काम करने की ज़रूरत होगी। इस योजना के तहत पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान दिए जाने के साथ ही लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा और उन्हें इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस योजना के अमल में वैसी ढिलाई देखने को नहीं मिलेगी जैसी सांसद आदर्श ग्राम योजना में मिल रही है। यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने की घोषणा लाल किले की प्राचीर से अपने पहले कार्यकाल के प्रारंभ में ही की थी। इसके तहत प्रत्येक सांसद से यह अपेक्षित था कि वे 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से 3 गांव गोद लेंगे और फिर 2019 से 2024 के बीच 5 गांव। दुर्भाग्य से सांसदों ने इसमें वांछित रुचि नहीं दिखाई। सरकार इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि ऐसे सांसदों में सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं। आखिर जब सत्ताधारी दल के सांसद ही इस योजना के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, तब फिर यह अपेक्षा कैसे की जाए कि विपक्ष दलों के सांसद उसमें दिलचस्पी लेंगे। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि सांसद गांवों को आदर्श रूप से विकसित करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उन कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की आवश्यकता है, जिनके चलते यह योजना गति नहीं पकड़ पा रही है। गांवों को मूलभूत सुविधाओं से विकसित करने की योजना पर केवल इसलिए बल नहीं दिया जाना चाहिए कि इससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि इसलिए भी दिया जाना चाहिए ताकि गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला थमे। वास्तव में लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पश्चिम के देशों में ऐसा ही है। यह आवश्यक है कि जैसे सरकार प्रधानमंत्री
आदर्श ग्राम योजना पर ध्यान दे रही है, वैसे ही सांसद आदर्श ग्राम योजना पर भी दे। स्टॉप।